भाइयों और बहनों, जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी। आज हम सुनने जा रहे हैं दीपावली यानी प्रकाश पर्व की वो अद्भुत और दिव्य कथा जो हमें सिखाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक उसे मिटाने के लिए पर्याप्त है। दीपावली केवल दीप जलाने का उत्सव नहीं है, ये अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। इस महापर्व की शुरुआत कार्तिक मास की त्रयोदशी से होती है और 5 दिनों तक चलती है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली, लक्ष्मी पूजन यानी मुख्य दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। हर दिन का अपना एक आध्यात्मिक अर्थ, एक दिव्य कथा और एक जीवन संदेश है। आइए हम इस 5 दिवसीय प्रकाश पर्व की संपूर्ण कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच एक बड़ा संग्राम हुआ था। उस युद्ध के बाद देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी थी। तब उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान ने कहा, तुम सब समुद्र मंथन करो, उससे जो निकलेगा वही तुम्हारे कल्याण का कारण बनेगा। देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो अनेक अमूल्य वस्तुएं निकली। पहले विष, फिर चंद्रमा, फिर धन, फिर कामधेनु, कल्प वृक्ष और अंत में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, भगवान धन्वंतरी, जिनके हाथों में अमृत का कलश था। उनके साथ ही माता लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुईं, जो समृद्धि, सौभाग्य और शांति की देवी हैं। इसी दिन को धनतेरस कहा गया, क्योंकि इस दिन धन और आरोग्य दोनों का उदय हुआ। लोग इस दिन दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, ताकि उनके घर में धन और स्वास्थ्य की कृपा बनी रहे। अगले दिन आता है नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन की कथा जुड़ी है राक्षस नरकासुर से, जो पृथ्वी माता और भगवान वराह के पुत्र थे। नरकासुर अत्यंत बलशाली और बुद्धिमान था, पर जैसे जैसे उसका बल बढ़ा, उसके अंदर अहंकार आ गया। उसने देवताओं के लोकों पर अधिकार कर लिया और 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया। स्वर्ग लोक में भय फैल गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु, इस अत्याचारी से संसार को मुक्त कीजिए। भगवान ने कहा, इसका अंत मेरे ही एक रूप से होगा। समय आने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ युद्ध का संकल्प लिया। गरुड़ पर सवार होकर वे नरकासुर की नगरी प्रागज्योतिषपुर पहुंचे। वहां भीषण संग्राम हुआ। धरती कांप उठी, आकाश में बिजली गरजने लगी। नरकासुर के तीर आकाश को चीर रहे थे, पर कृष्ण के सुदर्शन चक्र के आगे सब व्यर्थ थे। युद्ध के बीच जब कृष्ण हल्के से घायल हुए, तब सत्यभामा ने धनुष उठाया और देवी शक्ति से प्रेरित होकर नरकासुर पर बाण चलाया। बाण सीधा उसके हृदय में जा लगा। नरकासुर वहीं गिर पड़ा। मरते समय उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मृत्यु के दिन लोग दीप जलाएं, स्नान करें और आनंद मनाएं, जिससे उन्हें मृत्यु का भय न रहे। भगवान ने वरदान दिया, तथास्तु। तभी से इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा गया और इस दिन प्रातःकाल स्नान, तिल का उबटन और दीप दान करने की परंपरा आरंभ हुई। तीसरा दिन आता है अमावस्या, दीपों की सबसे सुंदर रात। यही दिन है मुख्य दीपावली, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे। रावण का वध कर माता सीता और लक्ष्मण के साथ जब वे पुष्पक विमान से लौटे, तो पूरी अयोध्या हर्ष और उल्लास से झूम उठी। प्रजा ने कहा, हमारे प्रिय राम लौट आए। हर घर के द्वार पर दीप जलाए गए, सड़कों को फूलों और दीपों से सजाया गया। अयोध्या का हर कोना प्रकाश से जगमगा उठा। तभी से ये दिन प्रकाश पर्व कहलाया, दीपावली। इस दिन लोग माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की पूजा करते हैं। कहा जाता है, इस दिन जो व्यक्ति सत्य, श्रम और स्वच्छता से पूजा करता है, उसके घर लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। दीपावली की रात ये संदेश देती है कि जहाँ प्रकाश है, वहाँ अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। अगले दिन आता है गोवर्धन पूजा। ये पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति ही सच्चा देवता है। एक बार ब्रजवासी हर वर्ष इंद्र देव की पूजा करते थे। वे मानते थे कि वर्षा केवल इंद्र की कृपा से होती है। बालक कृष्ण ने उनसे पूछा, माता, क्या वर्षा केवल इंद्र से होती है? क्या गोवर्धन पर्वत, पेड़, नदियां और गौमाता हमें नहीं पालते? माता यशोदा बोली, बेटा, ये तो परंपरा है। कृष्ण मुस्कुराए, अगर हमें गोवर्धन और प्रकृति से अन्न और जल मिलता है, तो हमें उसी का आभार मानना चाहिए। ब्रजवासियों ने कृष्ण की बात मानी और इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा की। उन्होंने पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की,
सैकड़ों पकवान बनाए और पर्वत की आकृति के सामने भोग लगाया। यही अन्नकूट उत्सव कहलाया। इंद्र को ये अपमान लगा। उन्होंने भीषण वर्षा शुरू कर दी। बिजलियां कड़की, तूफान आया, पूरा ब्रज जलमग्न होने लगा। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ब्रजवासी, गौवें और बच्चे सभी उसके नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन तक वर्षा होती रही, पर ब्रजवासियों को कोई हानि नहीं हुई। इंद्र का अहंकार चूर हो गया। वे कृष्ण के सामने झुके और क्षमा मांगी। कृष्ण बोले, देवता भी तभी महान है जब उनमें विनम्रता हो। तभी से ये पर्व मनाया जाने लगा। लोग गोवर्धन का प्रतीक बनाकर दीप जलाते हैं और कहते हैं, गोवर्धन महाराज की जय। दीपावली का अंतिम दिन है भाई दूज, जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन की कथा जुड़ी है यमराज और उनकी बहन यमुना से। यमुना ने यमराज को अपने घर आमंत्रित किया, भोजन कराया, आरती उतारी और तिलक लगाया। यमराज प्रसन्न हुए और बोले, बहन, आज से जो भाई अपनी बहन के घर इस दिन भोजन करेगा, उसे यमलोक का भय नहीं रहेगा। तभी से इस दिन बहनें भाइयों की लंबी आयु की कामना करती हैं और भाई बहनों को सुरक्षा का वचन देते हैं। भाइयों और बहनों, दीपावली केवल बाहरी दीपों का त्योहार नहीं है, ये भीतर के दीप को जलाने का अवसर है। हर दीपक एक संदेश देता है कि अंधकार चाहे कितना भी बड़ा हो, प्रकाश की एक किरण उसे मिटा सकती है। एक दीपक सत्य का, एक करुणा का, एक श्रद्धा का, एक भक्ति का और एक ज्ञान का। जब ये 5 दीप जीवन में जलते हैं तो लक्ष्मी स्वयं हमारे हृदय में निवास करती हैं। माता लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि मन की शांति, बुद्धि की स्थिरता और कर्म की पवित्रता है। जब हम घर की सफाई करते हैं तो वास्तव में अपने मन की सफाई करते हैं। जब दीप जलाते हैं तो आशा का प्रकाश जलाते हैं। जब मिठाई बांटते हैं तो प्रेम का स्वाद बांटते हैं। दीपावली हमें ये सिखाती है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। भाइयों और बहनों, दीपावली के 5 दिवस हमें 5 जीवन सूत्र सिखाते हैं। धनतेरस, स्वास्थ्य और समृद्धि का महत्व। नरक चतुर्दशी, अहंकार और बुराई पर विजय। दीपावली, धर्म, सत्य और प्रकाश का उत्सव। गोवर्धन पूजा, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता। भाई दूज, प्रेम, स्नेह और सुरक्षा का बंधन। जब इन 5 के सार को समझ लिया जाए तो जीवन स्वयं दीपमय हो जाता है। आइए, इस दीपावली हम केवल घरों में नहीं, बल्कि अपने हृदयों में भी दीप जलाएं। जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी। शुभ दीपावली।